हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन बाई के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने प्रेपोजिशन ऑन, इन, एट, इनटू और विद के मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी ने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है। पहले आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, उसके बाद आप प्रेपोजिशन बाय को देखें। चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ बाय। बाय का अर्थ होता है के द्वारा, से या तक। तीन अर्थों में हम बाय का यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट, बाय का यूज समय सूचक शब्द के पहले तक के अर्थ में किया जाता है। अगर मैं इसको सरल भाषा में बोलूं तो अगर हम कोई भी समय सूचक शब्द से पहले बाय लगा देंगे तो उस बाय का अर्थ हो जाएगा तक। जैसे एग्जांपल, आई विल रिटर्न योर मनी, मैं तुम्हारा धन लौटा दूंगा, डैश टुमारो, कल तक, मैं तुम्हारा धन लौटा दूंगा कल तक। तो यहां तक आ रहा है तो तक के लिए प्रेपोजिशन यूज होगा बाय। एग्जाम्पल नंबर 2, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वे काम को समाप्त कर चुके होंगे, डैश द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के एंड, अंत तक, इस महीने के अंत तक। तो तक के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? बाय। नंबर देखते हैं 2, और बाय का यूज कहां किया जाता है? पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर बाय का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए पैसिव वॉइस हम पहचानेंगे कैसे कि उस सेंटेंस में पैसिव वॉइस है या नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। आपको दिए गए सेंटेंस में यह पता लगाना है कि वहां पे कोई बी की फॉर्म आई है क्या। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आ रही होगी। या अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या मिल रहा होगा, वहां पर हमें बी फॉर्म तो आएगी और साथ में हमें थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। तो और बाद में हम क्या करेंगे, वहां पर डैश के बाद हमें कोई पर्सन का बोध होगा, कोई व्यक्ति का बोध होगा। हमें कोई वस्तु का बोध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का बोध होना चाहिए। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1, रावण वाज किल्ड डैश राम, रावण को मारा गया राम के द्वारा। तो यहां देखिए एक बार, क्या यहां पर पैसिव वॉइस है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस में बी की फॉर्म आई है या नहीं। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, इनमें से कुछ है? तो देखिए वॉज है और थर्ड फॉर्म क्या है? किल्ड है। और इधर क्या है? पर्सन है, राम। तो हम किसका यूज करेंगे यहां पर? बाय का। रावण को मारा गया राम के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड डैश द प्रिंसिपल टुमारो, विद्यार्थियों को कल प्रिंसिपल के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो जरा चेक करते हैं पैसिव वॉइस है या नहीं। तो सबसे पहले बी की फॉर्म आ गई हमारे पास, बी, और थर्ड फॉर्म अवॉर्डेड। अब यहां देखिए ब्लैंक के बाद आपको कोई पर्सन आ रहा है क्या? तो पर्सन है हमारे पास प्रिंसिपल, तो किसका यूज होगा? बाय का। नेक्स्ट एग्जांपल, द टाइगर वॉज किल्ड, बाघ को मारा गया डैश ए हंटर, एक शिकारी के द्वारा। तो जरा चेक कीजिए पैसिव वॉइस है क्या? बी की फॉर्म वॉज आ गई है और थर्ड फॉर्म किल्ड आ गई है और इधर पर्सन आ रहा है हंटर, तो हम किसका यूज करेंगे? बाय का। स्टूडेंट्स यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है लेकिन हमें ब्लैंक के बाद
कोई पर्सन नहीं मिल रहा, कोई हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम, कोई टूल यंत्र का नाम मिल रहा है, तो फिर हम बाई का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम विद का यूज करते हैं। जैसे द हंटर वॉज किल्ड डैश ए गन, बाघ को मारा गया एक बंदूक से, तो यहां पर किसका यूज होगा? विद ए गन, क्योंकि गन जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए हम विद का यूज करते हैं, और अगर पर्सन है तो फिर हम बाई का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम नंबर सी, और बाई का यूज कहां होता है? जब हम किसी व्यक्ति को उसके बॉडी पार्ट से, जब हम किसी व्यक्ति को उसके बॉडी पार्ट से या फिर टाई, कोट, कफ आदि से पकड़ते हैं, तो वहां बाई का यूज से के अर्थ में किया जाता है। इसको सरल भाषा में समझिए, जब भी हम कोई व्यक्ति को उसके शरीर के अंग से, जैसे कि कलाई से, गर्दन से, मेरी बात समझ में आ रही है ना, कलाई से, गर्दन से, या फिर हम उसको टाई, कोट, कफ आदि किसी भी चीज से पकड़ते हैं, तो फिर वहां पर पकड़ने के लिए आप उस शरीर के अंग से पहले बाई का यूज करेंगे। पकड़ने के लिए कौन कौन से वर्ड है? कैच पकड़ना, सीज पकड़ना, होल्ड पकड़ना, ग्रैब पकड़ना। कैच की सेकंड फॉर्म कैच कोट, CAUGST, कैच कोट कोट, और सीज की सेकंड फॉर्म सीज्ड और थर्ड फॉर्म सीज्ड। होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, HELD, और थर्ड भी हेल्ड। ग्रेब की सेकंड ग्रेब्ड और थर्ड भी ग्रेब्ड। तो देखिए एग्जांपल, आई कॉट हर, मैंने उसे पकड़ा, डैश द रिस्ट, कलाई से। तो जरा देखिए, आपने किसी को पकड़ा है, उसके बॉडी पार्ट से पकड़ा है, तो यहां पर किसका यूज होगा? बाई का। नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रिंसिपल सीज्ड हिम, प्रिंसिपल ने उसे पकड़ा, डैश द कॉलर, कहां से पकड़ा? कॉलर से। तो यहां आप देखिए एक बार, पकड़ा जा रहा है और किससे पकड़ा जा रहा है? कॉलर से, तो फिर किसका यूज होगा? बाई का। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको बाई के यूज में जो ध्यान देने की चीजें हैं, एक तो आपका बी नंबर पैसिव वॉइस वाला, एक आपका सी नंबर, ये बॉडी पार्ट और टाई, कोट, कफ, कॉलर आदि से पकड़ने के लिए बाई का यूज। अब देखते हैं अपन डी नंबर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात के साधन। जितने भी यातायात के साधन हैं उनके नाम से पहले बाई का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, यातायात के साधन आप समझ पा रहे होंगे, जैसे बस, कार, टैक्सी, एरोप्लेन, ये जितने भी यातायात के साधन हैं इन सब से पहले बाई का यूज किया जाता है। लेकिन यातायात के साधन से पहले आर्टिकल, यातायात के साधन से पहले आर्टिकल AN, यातायात के साधन से पहले कोई आर्टिकल लग रहा हो A या N, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि आई का क्या होता है? माई, वी का आवर, और यू का योर, ही का हिज, सी का हर, और दे का देयर। तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल अगर यातायात के साधन के पहले दे रखा हो, फिर हमें क्या करना है? वहां देखना है। अगर उस यातायात के साधन में हम बैठे रह सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते, तो उस स्थिति में हमें इनका यूज करना है। और अगर हम उसमें यातायात के साधन में आसानी से खड़े हो सकते हैं, तो फिर वहां ऑन का यूज करना है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यातायात के साधन कोई से भी हो, उन सब से पहले आप बाई लगा सकते हैं। लेकिन आपको यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर कोई यातायात के साधन से पहले आर्टिकल AN लगा हुआ है या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो फिर हमें वहां कंडीशन देखनी है। अगर उस यातायात के साधन में हम बैठे रह सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो फिर वहां इनका यूज होगा। और अगर हम खड़े हो सकते हैं, आसानी से खड़े होकर चलना, खड़ा होना, अगर हम चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो फिर वहां यूज होता है ऑन का। चलिए अब इसे हम समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से। एग्जाम्पल नंबर 1, माई फादर वेंट टू अमेरिका डैश प्लेन, मेरे पापा अमेरिका गए हवाई जहाज के द्वारा। प्लेन हवाई जहाज। तो जरा देखिए, यहां
प्लेन से पहले ना कोई आर्टिकल है ना यहाँ पर कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम किसका यूज कर देंगे? बाई का। एग्जाम्पल नंबर 2, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, डैश ए बाइसिकल। अब यहां सोचने की बात आ गई, बाइसिकल से पहले आर्टिकल दिया हुआ है ए, तो अब हमें यहां कंडीशन देखनी होगी, साइकिल पर हम बैठे ही रह सकते हैं या खड़े भी हो सकते हैं? तो हम साइकिल पर खड़े भी हो सकते हैं, तो फिर किसका यूज हुआ है? ऑन का। नेक्स्ट एग्जांपल, द चीफ गेस्ट अराइव्ड, मुख्य अतिथि पहुंचा, एट 10 AM, सुबह के 10 बजे पहुंचे मुख्य अतिथि, डैश हिज कार, अपनी कार में। तो जरा देखिए, यहां कार से पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है हिज। अब हमें कंडीशन देखनी है, क्या कार में हम खड़े हो सकते हैं? हम कार में केवल बैठे रह सकते हैं, आसानी से खड़े नहीं हो सकते हैं, चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो फिर वहां किसका यूज हुआ है? इन का। नेक्स्ट एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड आवर टाउन, डैश ए हेलीकॉप्टर, प्रधानमंत्री ने हमारे कस्बे का विजिटेड दौरा किया, भ्रमण किया, डैश ए हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर में। तो जरा देखिए, हेलीकॉप्टर से पहले आर्टिकल दिया हुआ है ए, और हमें देखना क्या है? अब यहां कंडीशन देखनी है, क्या हेलीकॉप्टर में खड़ा हो सकते हैं? नहीं, केवल बैठा जा सकता है, खड़ा नहीं हो जा सकता, तो इसलिए किसका यूज हुआ है? इनका। अब देखते हैं हम बाई का नेक्स्ट यूज, पेमेंट मोड, भुगतान करने का तरीका दर्शाने में हम बाई का यूज करते हैं। यानी कि आपने कोई भुगतान किया, आपने कोई पेमेंट किया, अब वो किस माध्यम से किया? आपने चेक के द्वारा किया, डीडी के द्वारा किया, या आपने पोस्टल के द्वारा किया, मनी ऑर्डर के द्वारा किया, फोन पे के द्वारा किया, गूगल पे के द्वारा किया, आपने किस थ्रू पेमेंट किया, उसको बताने के लिए आप बाई का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, द फी वॉज पेड, फीस चुकाई गई, डैश चेक, चेक के द्वारा, बाई चेक, बाई डीडी, बाई पोस्टल, बाई मनी ऑर्डर, बाई फोन पे, बाई गूगल पे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर कोई भी पेमेंट कैश किया जाता है, कैश नगद, तो नगद के लिए हम बाई का यूज ना करके इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब है नंबर नेक्स्ट बाई का यूज, बेचने का तरीका, बेचने का तरीका, अर्थात कोई वस्तु किसके हिसाब से बेची जाती है, यह बताने के लिए बाई का यूज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक बार सरल भाषा में समझा देता हूं आपको। जो वस्तु, कोई वस्तु है, वो किस तरीके से बेची जाती है, यह बताने के लिए हमें बाई का यूज हम बाई का यूज करते हैं। जैसे भाई केले दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, केले किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं, पेट्रोल लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, कपड़ा मीटर या यार्ड के हिसाब से बेचा जाता है। तो ये चीजें बताने के लिए कि कोई चीज किस हिसाब से बेची जाती है, ये बताने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बनानाज आर सोल्ड, केले बेचे जाते हैं, डैश द डजन, दर्जन के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से। तो यहां पर बाई का अर्थ क्या होता है? के हिसाब से। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, केले दर्जन से बेचे जाते हैं या दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। पेट्रोल इज सोल्ड, पेट्रोल बेचा जाता है लीटर के हिसाब से, तो यहां बाई का यूज। क्लॉथ इज सोल्ड, कपड़ा बेचा जाता है मीटर के हिसाब से, तो बाई द मीटर। शुगर इज सोल्ड, चीनी बेची जाती है डैश द किलो, किलो के हिसाब से, तो किसका यूज हुआ है? बाई का। नंबर नेक्स्ट, नियरनेस, नियरनेस क्या होती है? निकटता, निकटता दर्शाने में भी हम बाई का यूज करते हैं। यानी कि कोई चीज को पास दिखाने के लिए, कोई चीज निकट दिखाने के लिए, नजदीक दिखाने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग डैश द फायर, वह सिटिंग बैठा हुआ है आग के पास, तो यहां पास दिखाने के लिए आप बाई का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कम आओ एंड सिट, बैठ जाओ, डैश मी, मेरे पास, आओ और मेरे पास बैठ जाओ, तो यहां पास के लिए बाई का यूज। नेक्स्ट, माई हाउस इज डैश द रिवर, मेरा घर नदी के पास है, नदी के पास है, तो पास बताने के लिए बाई का यूज।
आई वॉक डैश द रिवर साइड इन द मॉर्निंग। मैं सुबह नदी के किनारे के पास टहलता हूं। वॉक यानी टहलना, चलना। मैं सुबह नदी के किनारे के पास चलता हूं या टहलता हूं, तो पास दिखाने के लिए बाई का यूज। और नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घड़ी से समय पूछने व बताने में बाई का यूज किया जाता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की घड़ी से टाइम पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, या फिर आप अपनी घड़ी से किसी को टाइम बता रहे हैं कि मेरी घड़ी में इतना बजा है, तो वहां पर आप बाई का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो आप यहां समय पूछ रहे हैं किसी से घड़ी से, तो बाई का यूज। नेक्स्ट एग्जांपल, अब समय आप बता रहे हैं, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock। यहां पे 10 और आगे है ये ओ के बाद है ये चिन्ह, 10 o'clock। इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बज गए हैं। तो आप यहां क्या बता रहे हैं, समय घड़ी से, तो इसलिए बाई का यूज। अब कुछ ऐसी कंडीशंस है हमारे सामने जो फिक्स्ड है, जहां पर आपको बाई का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 पहला देखते हैं अपन, बाई चांस। बाई चांस का अर्थ होता है संयोगवश। जैसे आई मेट माई फ्रेंड डैश चांस, मैं मेरे दोस्त से मिला संयोगवश। ओल्ड फ्रेंड, मैं पुराने मित्र से मिला डैश चांस, बाई चांस मतलब संयोगवश। अगला है बाई फोर्स। बाई फोर्स का अर्थ होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती। और बाई गॉड, भगवान की कसम, भगवान की कसम, भगवान की शपथ। बाई हार्ट, कंठस्थ, बाई हार्ट। बाई मिस्टेक, गलती से। और अब अगला वर्ड आता है अबाइड। अबाइड का अर्थ होता है पालन करना। अबाइड के साथ हम यूज करते हैं बाई का। और अगला वर्ड है कंप्लाई। कंप्लाई का अर्थ भी होता है पालन करना, लेकिन कंप्लाई के साथ बाई का यूज नहीं होता है, विद का यूज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेपोजिशन बाई। उम्मीद करता हूं आपको प्रेपोजिशन बाई का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।